नमस्कार। आज जो है हम लोग फार्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे, जिसमें जो है आप लोगों को हम बताए थे कि आज का ये टॉपिक है फार्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। इसके पहले सिंथेसिस में सारा चीज़ जो है हम आपको बता चुके हैं, यानी कि फार्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये भी जो है आप लोगों को पढ़ाया गया। फार्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है इसमें भी जो है टोटल क्लास हमने दिया। आज सिंथेसिस का सबसे आखिरी वाला चैप्टर है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फार्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, यानी कंपाउंड सेंटेंस जो है कैसे बनता है। आज चर्चा इसी पर होगा, तो आइए इसको शुरू किया जाए। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दो तरह के कंजक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसमें पहला वाला कंजक्शन देखिए यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस को बनाना है। ध्यान से समझिएगा, कंपाउंड सेंटेंस बेहद इजी होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से एकदम आसान होता है। आप इजी तरीके से इसको बना करके दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें हम थोड़ा आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर इसके कंजक्शन जो आए हैं ये कौन कौन कंजक्शन यहाँ पर हैं। तो यहाँ कंजक्शन जो है, हम दो तरह के कंजक्शन का नाम लेंगे। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के मदद से जो है कंपाउंड सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और किस तरह के कंजक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। सबसे पहले जो है हम इस पॉइंट पर जो है फोकस करेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्या। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है, जोड़ बताने वाले कंजक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। क्लियर ना। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है, जिसमें पहला वाला क्या है, कम्युलेटिव कंजक्शन है, दूसरे वाले को अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं, और तीसरे वाले को एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं, और चौथे वाले को इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। ये चारों किसके पार्ट हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, यानी कंजक्शन जो है दो, देखो कंजक्शन से भी जो क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जो है अक्सर कंजक्शन दे देता है और पूछेगा कि आप बताइए ये किस तरह का कंजक्शन है। जैसे मान लो कहीं एंड लिख दिया, एंड जो है दो वाक्यों को जोड़ करके दे रहा है, और एंड को हाईलाइट कर दिया और कहा कि किस प्रकार का कंजक्शन है। तो एंड जो है हम लोगों का किस प्रकार का कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एक और कंजक्शन होता है जिसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, ठीक ना। तो इनके अलावा जो शेष बचते हैं हम उसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, उनको एक साथ याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन है, तो उनको कम होते हैं, इनको याद कर लेते हैं, और इनके अलावा जो शेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो हम सबसे पहले आपको क्या बताएं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये जोड़ बताने वाले कंजक्शन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, ठीक ना। ये कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है, जिसमें पहले वाले को हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं। पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं, और तीसरे वाले को कहते हैं एडवर्सेटिव, और चौथे वाले को हम कहते हैं इलेटिव कंजक्शन। इन्हीं चार कंजक्शन के मदद से हम लोगों को कंपाउंड सेंटेंस जो है बनाना है। इसका बड़ा इजी एक ट्रिक होता है, इन चारों में से एक एक कंजक्शन यदि हम ले लें तो हम किसी भी सेंटेंस को इजीली कंपाउंड आपको बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन पहले हम समझा दें कि कम्युलेटिव कंजक्शन किस तरह के कंजक्शन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जोड़ बताने वाले कंजक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं, जहां दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, और उसको जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं उस कंजक्शन को क्या कहते हैं, कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन कंजक्शन आता है, तो देखिए इसका पॉपुलर कंजक्शन कौन होता है, एंड होता है, ठीक। एक होता है आइज, वेल आइज होता है, एक होता है बोथ, बीच में डैश से कुछ शब्द यहाँ पर आता है, लास्ट में एंड होता है, ठीक ना। और चौथा वाला इसका कंजक्शन होता है, देखिए
नॉट ओनली होता है और बट आल्सो, इसके भी बीच में एक सेंटेंस होता है, कुछ शब्द होता है। तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये समझिए कि एक कंजक्शन है जिसको नॉट ओनली बट आल्सो कहा जाता है। तो कॉम्युलेटिव कंजक्शन में 4 कंजक्शन केवल होता है, याद कर लीजिएगा। पहला कंजक्शन कौन है? एंड है, जो इसका फेमस कंजक्शन है। और दूसरा क्या कौन है? एज वेल एज है। और तीसरा वाला जो है बोथ एंड है। और चौथा वाला नॉट ओनली बट आल्सो है, ठीक ना। जोड़ बताने वाले कंजक्शन को कॉम्युलेटिव कंजक्शन कहा जाता है, ठीक। इसके बाद दूसरे वाला कंजक्शन कौन है? अल्टरनेटिव कंजक्शन है। अब किस तरह के कंजक्शन को अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं? जो विकल्प देता है, यानी यदि 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए कहीं विकल्प जैसा कोई मैटर यदि आता है, वैकल्पिक होता है, तो वैकल्पिक कंजक्शन को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है? इसमें 4 कंजक्शन होते हैं। देखो, एक कौन है? आइदर आर है। आइदर आर एक साथ प्रयोग होता है। आइदर कहीं और होता है और आर कहीं और होता है। आइदर पहले होता है और बीच में कहाँ होता है? आर होता है, ठीक। एक होता है नाइदर होता है और नाइदर के साथ क्या लगाते हैं? नार लगाते हैं। एक खुद आर, खुद अलग से इसका कंजक्शन है, जिसका मतलब अथवा होगा, ठीक ना। इसका पॉपुलर वाला कंजक्शन देखिए कौन है? अदरवाइज है। तो बच्चे इसी को याद कर लेते हैं कि अदरवाइज का मतलब अन्यथा होता है। देखो, इन दोनों का मतलब आर का और अदरवाइज, इन दोनों का मतलब यहाँ पर क्या होगा? अन्यथा। अन्यथा से भी सेंटेंस को जो है जोड़ा जाता है। समझ में आया ना। तो अल्टरनेटिव कंजक्शन किस तरह का कंजक्शन होता है? जिसमें विकल्प आता है। विकल्प बताने वाले कंजक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं, जिसमें विकल्प होता है, ठीक। और वैकल्पिक सेंटेंस को जब कभी भी हम जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो उसमें इन्हीं चारों का यूज करते हैं। आइदर आर लगा लेते हैं, नहीं तो नाइदर नार लगाते हैं, नहीं तो आर लगा लेते हैं, और नहीं तो अदरवाइज लगा लेते हैं। इन 4 कंजक्शन को अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है कौन? एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में ये आया था। कॉम्प्लेक्स में इसी का नाम कंट्रास्ट रखे थे। और कंट्रास्ट में क्या था? अंतर या विरोध था। आपको पता होगा, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विरोध करता है तो वहाँ कंट्रास्ट का रूल चलता था। और कॉम्प्लेक्स में आप लगाते क्या थे? आल्दो या दो, और बीच में कामा लगाते थे। तो वैसा यदि फीलिंग आता है तो हम वहाँ कंट्रास्ट में यहाँ पर क्या लगाते हैं? एडवर्सिटी लगाते हैं। इसमें भी वही बात है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो अंतर या विरोध करने वाले कंजक्शन को क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं, ठीक ना। जिसमें मेन कंजक्शन हम लिखे हैं कौन? एक बट को लिए हैं जिसका मतलब लेकिन होता है। एक स्टिल लिए है, इसका भी मतलब लेकिन चाहे तो भी या फिर भी होता है, ठीक ना। एक होता है क्या? एट होता है, इसका भी मतलब तो भी या फिर भी होता है। अभी इसको बारी बारी जब एग्जाम्पल देंगे, एक एक सेंटेंस को जोड़ करके दिखाएंगे, तब स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अभी हम केवल कंजक्शन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आखिर कंजक्शन किसे कहते हैं। तो कंजक्शन का मतलब क्या है? कि 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, ठीक। और कंजक्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है और एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक कॉम्युलेटिव कंजक्शन, एंड सेकेंड नंबर alternative conjunction, and the third number is called the adversative conjunction, and the fourth number is called the inative conjunction। सभी में कुछ न कुछ कंजक्शन हैं। यानी एडवर्सिटी में कितने कंजक्शन हम दे रखे हैं? बट को दिए हैं, स्टिल दिए हैं, एट भी, और भी 2-4 थे, हाउ इवर होता है ना। लेकिन उसमें से जो मेन कंजक्शन है हम उसी को दिए हैं, जबकि बट का मतलब किंतु, लेकिन, परंतु होता है, और स्टिल का मतलब तो भी या फिर भी होता है, और इसका भी मतलब वही होता है, तो भी या फिर भी होता है। जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विरोध करेगा तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? एडवर्सेटिव कंजक्शन का। कंट्रास्ट का ही रूल है यहाँ पर, ठीक ना। इसके बाद चौथे नंबर पर कौन है? इलेटिव कंजक्शन है। इलेटिव का मतलब कि जहाँ परिणाम का भाव आता है या परिणाम बताने वाले कंजक्शन को क्या कहते हैं? इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। यानी पहले सेंटेंस का परिणाम दूसरे में होता है।
या दूसरे का परिणाम किस में होगा, पहले में होगा। तो ऐसे सेंटेंस को या ऐसे कंजक्शन को इलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। और इलेटिव कंजक्शन में 4 कंजक्शन होता है। कौन कौन? एक देयरफॉर है, देयरफॉर का मतलब इसलिए होता है, सबको पता है। एक यहाँ पर फार है, फार का मतलब यहाँ क्योंकि होगा, याद रखना। ठीक, कॉम्प्लेक्स में भी क्योंकि आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स में क्योंकि के लिए हम लोग क्या लगाते थे, बिकॉज लगता था, और भी शब्द था, सिंस था और एज भी था। लेकिन क्योंकि से यदि कंपाउंड को यदि आप जोड़ना है तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे, फार लगाओगे। ठीक, एक और होता है, देखो सो होता है, इसका मतलब इसलिए होता है। एक होता है कौन, हेंस होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। तो ये सारे इसके कंजक्शन हैं। और कंपाउंड बनाने के लिए बेहद इजी तरीका होता है कि इसमें से हम क्या करते हैं कि चारों में से केवल 4 शब्द याद करते हैं। याद रखिएगा, कंपाउंड बनाने का सबसे बेहतरीन ट्रिक आपको बता रहे हैं कि आपको केवल 4 कंजक्शन याद रखना है। देखो यहाँ लिख रहे हैं, ये पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, पहला किससे हम ले लें, पहला हम ले लें कॉम्युलेटिव कंजक्शन से। तो कॉम्युलेटिव को एक कंजक्शन ले लिए, याद कर लिए किसको, कि हमको एंड से जोड़ना, जिसका हिंदी मतलब यहाँ पर क्या होता है, और होता है। और दूसरा वाला जो है हम इलेटिव से ले लें, या इससे अल्टरनेटिव से, अल्टरनेटिव से हम इसका ले लें अदरवाइज को ले लें। ठीक, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब अन्यथा, इसका मतलब क्या होता है, अन्यथा होता है। ठीक, और तीसरे नंबर पर हम ले लें किससे, इससे एडवर्सिटी से, एडवर्सिटी से हम ले लिए इसका कौन, बट, बट का मतलब सबको पता है लेकिन। ठीक, और चौथे से हम ले लिए सो को ले लिए, सबसे सस्ता इजी यही शब्द है, सो है, जिसका मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। तो कंपाउंड बनाने के लिए हम केवल आपको 4 शब्द दे दिए। जब कभी भी कंपाउंड बनाने को कहा जाए, 2 या 2 से अधिक वाक्य आया है और जोड़ करके उसको क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है, तो उन दोनों सेंटेंस के बीच में केवल 4 शब्दों को रखना है, बारी बारी से रखकर देख लेना। हम पहले किसको रखेंगे, एंड रख करके देखेंगे। एंड का मतलब और है, यदि वह तुम्हारे सेंटेंस को जोड़ दिया तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं जोड़ पाया तो आगे रखेंगे किसको, अदरवाइज, जिसका हिंदी अर्थ निकलेगा क्या, अन्यथा, अन्यथा से यदि ऐड हो गया तो सेंटेंस का आंसर हो गया। और तीसरा वाला क्या है, बट है, बट का मतलब लेकिन, यदि जोड़ दिया तो वही आंसर, नहीं जोड़ा तो फिर आगे चलते हैं। चौथा शब्द क्या है, सो। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक ऐसा शब्द होगा जो आपके सेंटेंस को क्या करेगा, जोड़ देगा। तो ये समझ लीजिए कि कंपाउंड का चैप्टर यही क्लोज भी हो गया। इन्हीं 4 शब्दों से हम बना करके किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड जो है हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो है ये हम सभी कंजक्शन को डिटेल तरीके से जो है आप लोगों को बताने वाले हैं। ये इसमें केवल हम कंजक्शन आपको बताएं कि कंजक्शन किस तरह का होता है और कंजक्शन से हम लोग क्या समझते हैं। तो कंजक्शन क्या चीज़ है कि नि 2 सेंटेंस को या कि नि 2 शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या होता है, हमारे द्वारा बोले गए धारा प्रवाहित भाषा को विराम देने का जो काम करता है वही क्या है, कंजक्शन होता है। जैसे आप सड़क देखे होंगे, रोड, रोड पर एक ब्रेकर होता है, ब्रेकर का काम क्या होता है, हमारे स्पीड को कम कर देता, बंद नहीं करता है, जीरो नहीं करता है। सड़क पर ब्रेकर इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप तेज गति से आ रहे हैं, ब्रेकर सामने आ जाता है तो आप अपनी स्पीड को जीरो नहीं करते हो, कम करते हो, और फिर ब्रेकर कूदाने के बाद फिर अपनी स्पीड बढ़ाते हो। उसी तरह हमारे द्वारा जब धारा प्रवाहित भाषा जब बोला जाता है तो हमारे द्वारा बोले गए धारा प्रवाहित भाषा को कम करने के लिए, स्लो करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। और कंजक्शन जो है 2 प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार का होता है जो बोर्ड पर दिख रहा है। एक होता है कॉम्युलेटिव कंजक्शन। कॉम्युलेटिव का मतलब जो जोड़ बताने वाला कंजक्शन होता है उसको कॉम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसमें कितने कंजक्शन होते हैं, 4 कंजक्शन होता है। एक एंड होता है, एक बोथ एंड होता है, एज वेल एज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है। ये 4 कंजक्शन को कॉम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं, ठीक ना। इसमें से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ देता है
जैसे मान लो इन चारों कंजक्शन में से किसी एक को दे देगा और पूछ देगा किस टाइप का कंजक्शन है, और इन्हीं चारों का नाम लिख देता है। अब कहेगा इन चारों में से बताइए किस टाइप का कंजक्शन है, एंड लिख दिया तो किस टाइप का कंजक्शन है, कम्युलेटिव कंजक्शन है। यदि मान लीजिए आ गया बोथ एंड आ गया, पूछा गया किस टाइप का कंजक्शन है, तो वो भी किस टाइप का कंजक्शन है, कम्युलेटिव ही है। यदि मान लीजिए कहीं नाइदर ना लिख दिया और कहा बताइए किस टाइप का कंजक्शन है, तो नाइदर ना किस में आता है, अल्टरनेटिव कंजक्शन में आता है। यदि कहीं आर लिख दिया और कहा बताइए किस प्रकार का कंजक्शन है, तो वो भी आता है किस में, अल्टरनेटिव में आता है। कहीं स्टिल लिख दिया और कहा बताओ इन चारों में से कौन सा कंजक्शन है, तो यह एडवर्सेटिव कंजक्शन है, ठीक ना। उसी तरह कहीं फार लिख दिया, चाहे देयर फोर लिख दिया और पूछा कि ये किस प्रकार का कंजक्शन है, तो ये किस प्रकार का कंजक्शन है, रिलेटिव कंजक्शन है। तो इसी से सारा क्वेश्चन जो है पूछता है, समझ में आया ना। और देखो कंजक्शन से कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जो है अक्सर जो है क्वेश्चन दे देता है। तो ये जो सारे कंजक्शन देख रहे हो ना, इनके अलावा यदि कोई कंजक्शन आप देखते हो तो वह किस प्रकार का कंजक्शन है, सब ऑर्डिटिंग कंजक्शन है। जैसे को ऑर्डिटिंग और सब ऑर्डिटिंग में भी क्वेश्चन पूछ देता है ना। तो इनके अलावा जो शेष बच गया है, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग तमाम कंजक्शन दे रहे थे, जैसे डैट भी आया था, कहीं विच भी आ रहा था, कहीं हु आ जाता था, आता तक नहीं आता था। तो वे सारी कंजक्शन जो है किस प्रकार के हैं, सब ऑर्डिटिंग कंजक्शन है। इनके बाहर जो हो गया वह सब ऑर्डिटिंग कंजक्शन होता है। तो कंजक्शन याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हम क्या करें, हम सीधे सीधे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद कर लें, इसमें कौन कौन कंजक्शन है और इनके नामों से खूब आराम से जो है याद करके हम रख सकते हैं। इनके अलावा जो सेंटेंस आता रहेगा हम उसको क्या कहेंगे, वह सब ऑर्डिटिंग कंजक्शन। समझ में आ गया ना। तो यही हम लोगों का कंजक्शन है। इसी कंजक्शन के मदद से जो है हमको कंपाउंड सेंटेंस जो है बनाना है। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम आप लोगों को 4 शब्द दिए हैं। 4 शब्द का मतलब 4 तरह का कंजक्शन दे दिए। कम्युलेटिव कंजक्शन से किसको दे रहे हैं, एंड को दे रहे हैं। और अल्टरनेटिव कंजक्शन से किसको दे दिए, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब अन्यथा। और एडवर्सेटिव कंजक्शन से किसको दिए हैं, बट को दिए हैं। और रिलेटिव कंजक्शन से किसको दिए हैं, सो। यानी 4 शब्दों का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को बना सकते हो, जिसमें पहला और हो जाएगा, दूसरा अन्यथा हो जाएगा, और तीसरा आपका लेकिन, और चौथा क्या है, इसलिए। इन्हीं 4 शब्दों से कितने भी बड़े टेढ़े मेढ़े जो भी सेंटेंस रहेंगे आप इजीली बना करके कंपाउंड सेंटेंस जो है आप लोग दे सकते हैं। तो आज जो है केवल जो है कंजक्शन का इंट्रोडक्शन दिए हैं। अगले दिन कल जो है इससे जो है तमाम एग्जाम्पल को जो है दे करके समझाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक ना। फिर मिलते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे कि कंजक्शन समझ में आया कि नहीं। तब तक फिर मिलते हैं, बाय।